आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव के एकलव्य आवासीय स्कूल का बुरा हाल है। यहाँ बच्चे बॉक्स में रखी दवाइयाँ खुद ही ले रहे हैं। बाथरूम में पानी न होने की वजह से बाहर पोर्च में उन्हें नहाना पड़ रहा है। सुरक्षा के किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। बावजूद इसके शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और प्रिंसिपल सहित वहां के प्रशासक अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े बैठे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। राजनांदगांव के पेंड्री में स्थित एकलव्य आवासीय स्कूल के संचालन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दूं कि इस स्कूल में 450 के आसपास छात्र छात्राएं हैं, लेकिन इनके भोजन से लेकर दवाइयों और सुरक्षा की व्यवस्था बदहाल है। बदहाल या फिर यूं कहें कि बेहद बदहाल है। स्कूल की मॉनिटरिंग व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। जी हाँ, इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब इस स्कूल में कवरेज के लिए पहुंची तो वहां के प्राचार्य, पहले तो वह अपने केबिन में थे नहीं, कहीं और थे, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो सीधे तौर पर उन्होंने बच्चों के प्रैक्टिकल का और जिलाधीश से अनुमति की बात कहकर कवरेज करने से मना कर दिया। लेकिन जब हमने वहां के बच्चों से बात की तो कैमरे के सामने ना आने की शर्त पर और नाम न बताने की बात कहकर उन्होंने जो बताया वो वाकई शासन प्रशासन, पालक और आम जनता के लिए शर्मनाक है। स्कूल के कुछ बच्चे सामने पोर्च पर ही नहा रहे थे ट्यूबवेल से। पूछने पर उन्होंने बताया कि ज्यादातर समय बाथरूम में पानी नहीं आता, इसलिए बाहर नहाना उनकी मजबूरी है। आवासीय स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन गंभीर नहीं है। बाहर का कोई भी व्यक्ति सीधे भीतर तक बेझिझक आ और जा सकता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर के प्रिंसिपल व वहां के वार्डन किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने से लगातार मना करते रहे। उन्होंने सीधे कहा कि पहले कलेक्टर से परमिशन लेकर आइए। बच्चे जो हैं वह बाथरूम में नहीं नहा रहे हैं, बच्चे जो हैं वह बाहर पोर्च में नहाने को मजबूर हैं। दवाइयों के बारे में बच्चों ने बताया कि दवाइयां उन्हें बल्क में दे दी जाती हैं, अपने मुताबिक उन्हें छांट कर सर दर्द बुखार के हिसाब से दवाइयां खानी पड़ती हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बंद गेट को, वहां पर जंजीर लटकी हुई है, ताला लगा हुआ है, लेकिन गेट पे ताला नहीं लगा होता। किसी भी प्रकार के किसी गार्ड की सुविधा नहीं है। जिम्मेदारी से बच्चों को रखने वाले इस परिसर में आप सीधे अंदर जा सकते हैं और जिस तरीके का जो चाहे वो करके आ सकते हैं। अब आपको बताता हूं स्कूल की वह बात और छात्रों की वह मजबूरी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि अच्छे भोजन के लिए, जी हाँ, छात्र अच्छे भोजन के लिए यहाँ के बच्चे दीवार फांदकर आसपास के होटलों में चले जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मेस का खाना बच्चों को इतना बुरा लगता है कि कुछ दिन पहले एकलव्य स्कूल के 45 से 50 बच्चे दीवार फांदकर कैंप से बाहर निकल गए थे। जब इन बच्चों से स्कूल से बाहर जाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अच्छे खाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा और वह पहले भी 1-2 बार ऐसा कर चुके हैं। छात्रों ने बताया कि स्कूल हॉस्टल के मेस में मेनू के मुताबिक भोजन नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मेनू में जो चीज़ मेंशन की गई है उनके मुताबिक बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है। भोजन की क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। इसकी शिकायत भी छात्र अपने पालकों से कर चुके हैं। पालकों ने इसका विरोध भी जताया है, लेकिन वही शासकीय नियमों में लटकाकर
टेंडर प्रक्रिया के मुताबिक सप्लाई बताकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिसके वजह से बच्चे यह कदम उठा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। स्कूल के छात्रों ने यह भी बताया कि कई बार मेस में लगा एलपीजी गैस सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। स्कूल में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई भी नियमित नहीं है। कई बार तो यह स्थिति बनी है कि वहां के छात्र छात्राओं को चंदा जुटाकर कुछ पैसे चंदा जुटाकर मेस के लिए सिलेंडर लगाना पड़ा है। जबकि इन सब बातों को नकारते हुए अफसर यहां सभी व्यवस्था बेहतर होने का लगातार दावा करते रहे। स्कूल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य कर्मी की पदस्थापना है। बदइंतजामी इस तरह है कि अलग अलग बॉक्स में अलग अलग तरह की दवाइयाँ रख दी गई हैं। छात्रों ने बताया कि जब किसी बच्चे की सेहत बिगड़े तो उसे समस्या के मुताबिक संबंधित बॉक्स से दवाई लेने कहा जाता है। यदि किसी बदमाशी की वजह से दवाइयाँ इधर उधर हो गईं और उसका कुछ दुष्प्रभाव हुआ तो वह जिम्मेदारी भी बच्चों की। एक छात्र ने तो कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पर हमें यह भी बताया कि तकरीबन 2 माह पूर्व इसी तरह एक छात्रा ने दवाई ली थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। बाद में छात्रा को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाकर उसका इलाज भी करवाया गया। तमाम बातों के बाद अब यदि बात करें एकलव्य आवासीय स्कूल के सुरक्षा की, तो रात में सिर्फ 2 गार्ड ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आवासीय स्कूल में 440 छात्र छात्राएं हैं। सभी परिसर में ही बने छात्रावास में रहते हैं, जिनके सुरक्षा के लिए महज 2 गार्ड की तैनाती रात में की जाती है। होम गार्ड की एक महिला व एक पुरुष जवान को यहाँ सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन यह अभी सिर्फ औपचारिक साबित हो रहा है। जी हाँ, पूर्व में स्कूल कैंपस में के भीतर घुसकर कुछ छात्रों से मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया। इसकी शिकायत भी पालक प्रशासन से लेकर मंत्री तक कर चुके हैं। बात यदि करें नियम की, जी हाँ, बात यदि करें नियम की, तो भाई नियम से यहाँ के छात्र छात्राओं को उनके ज़रूरत के सामान के लिए बाकायदा फंड जारी होता है। भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए। छात्र छात्राओं को भ्रष्टाचार के रास्ते कैसे जोड़ा जा रहा है। बाकायदा फंड जारी होता है बच्चों के रोज़मर्रा के सामान के लिए। टेंडर प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ के बच्चों को तेल, कंघी, साबुन सहित अन्य रोज़मर्रा की वस्तुएं खुद ही खरीद कर लानी पड़ रही हैं। टेंडर ठंडे बस्ते में है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, छात्र छात्राओं का जीवन अंधकार में है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बावजूद इसके आला अधिकारी व शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए हैं। बड़ी खबर है, बड़ी लापरवाही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।